नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। आज रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हैं हमारे, वो याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था एक बात कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यानी जब तक आपके पास ताकत नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं है, तब तक कोई आपकी परवाह नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत कल जयपुर में थे। उन्होंने भी करीब करीब इसी जुबान में ये बात की कि दुनिया प्रेम की भाषा, आपके प्रेम की भाषा तभी समझती है जबकि आपका देश शक्तिशाली हो, आपके देश के पास शक्ति हो। आज इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। आज तारीख है 18 मई। 18 मई हिंदुस्तान के इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण ताकतवर तारीख है। 18 मई 1974 को जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब देश ने पहला परमाणु परीक्षण किया था और उस परमाणु परीक्षण ऑपरेशन का नाम दिया गया था बुद्धा इज स्माइलिंग। बुद्धा तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान थरथरा रहा था, पाकिस्तान परेशान हो गया था। जब राजस्थान के पोखरण की धरती हिली, कांपी, तो पूरी दुनिया ने उसकी गूंज सुनाई दी। पूरी दुनिया को समझ में आया कि भारत भी अब एक परमाणु शक्तिशाली संपन्न देश है और उससे हिंदुस्तान को लेकर दुनिया का नजरिया बदल गया। आजादी के बाद से यूं तो हम लोग परमाणु शक्ति को लेकर तमाम कोशिशें कर रहे थे, नेहरू ने भी उस पर काम किया था, लेकिन हम बार बार बदलते रहे, क्योंकि भारत जो है अपने आप को एक शांति दूत के तौर पर पेश करना चाहता है, गांधी के जो फॉलोअर के तौर पर अपने को देश को पेश करना चाहता है। तो परमाणु संपन्न होना, परमाणु शक्ति संपन्न होना शायद मॉरलिटी के तौर पर, नैतिकता के तौर पर ठीक नहीं लगता होगा, इसलिए बार बार जो है हमारी नीति बदलती रही। लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री भी जब बात हुई परमाणु शक्ति को लेकर, पहले वो उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने तय किया तो उन्होंने कहा कि हम इसका उपयोग युद्ध के लिए नहीं करेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में जब 11 मई और 13 मई को भी परमाणु परीक्षण हुआ, तो प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भारत अपनाएगा, यानी भारत जो है परमाणु शक्ति का उपयोग पहले नहीं करेगा। लेकिन जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी हिरोशिमा और नागासाकी को लेकर, जापान में जब परमाणु विस्फोट हुआ था, हमला हुआ था, उसको लेकर, और बहुत ही इमोशनल कविता लिखी थी। तो बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा था कि जो कवि अटल बिहारी हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले को लेकर एक बहुत ही भावनात्मक कविता लिखता है, वो प्रधानमंत्री होकर कैसे परमाणु परीक्षण करवाता है। उसका जवाब भी उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से दिया था, और वो जवाब भी दिया उन्होंने पाकिस्तान जाकर, जब वो लाहौर पहुंचे थे फरवरी 1990। खैर, उस पर बात करेंगे हम, लेकिन आज बात करते हैं 18 मई 1974 की, जब पहली बार परमाणु परीक्षण किया। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। एक अच्छी राइटर हैं, मेरे मित्र हैं, सागरिका घोष। उन्होंने इंदिरा गांधी पर एक किताब लिखी, इंदिरा, और उसमें इस घटना का बड़ा अच्छे से जिक्र किया है कि दिलचस्प संयोग की बात है कि 18 मई 1974 को बुद्ध मुस्कुराए। राजस्थान के पोखरण के बालू के टीबों के नीचे परमाणु परीक्षण के साथ ही भारत परमाणु शक्ति बन गया। शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट। होमी जागीर बाबा ने 1950 के दशक में जो परमाणु का काम शुरू किया था, उसको लेकर लगातार भारत पर दबाव बन रहा था। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उस दिन की घटना का जिक्र वो करते हुए कहती हैं सागरिका कि उस दिन बुद्ध जयंती का दिन था, जिसकी वजह से उस परमाणु बम परीक्षण का नाम रखा गया था बुद्धा इज स्माइलिंग। ठीक है, उस दिन इंदिरा गांधी को, प्रधानमंत्री को देखने जो उनके पर्सनल डॉक्टर थे, डॉक्टर माथुर, जब सुबह सुबह उनके घर पहुंचे तो वो बेचैन और अधीर दिख रही थी इंदिरा गांधी। उस दिन इतनी सुबह सुबह उन्हें औपचारिक रूप से तैयार देखकर, बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी प्रधानमंत्री, और बार बार फोन को उठाकर रख रही थी, उठाकर देखती थी कि फोन बजा कि नहीं बजा। वो परेशानी उन्हें दिखाई दे रही थी, वो आश्चर्यचकित थे। उनके बिस्तर के पास जो एक मेज लगी हुई थी, उस पर एक खुली डायरी रखी थी और उसमें लिखा था गायत्री मंत्र।
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रधानमंत्री पढ़ भी रही थी, कुछ बड़बड़ा भी रही थी, कुछ परेशान भी थी। डॉक्टर माथुर ने कहा कि मैंने उन्हें मेरी दिशा में ये बड़बड़ाते हुए सुना कि जाओ, भगवान के लिए चले जाओ। मैं बहुत परेशान भी हुआ और वहां से चला गया और उसके बाद मैं पहुंचा पीएन धर के पास। पीएन धर को देखने गए, वो भी उतने बेचैन और टेंशन में लग रहे थे। उन्हें इस बेचैनी का राज दोपहर बाद शारदा प्रसाद के फोन आने पर चला, जब शारदा प्रसाद ने बताया कि भारत ने परमाणु बम विस्फोट कर लिया है और प्रधानमंत्री ने आज दोपहर में इसकी घोषणा की है। सुबह 8 बजे पोखरण में ये परमाणु विस्फोट हो गया था। बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उससे पूरा भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदल गया है कि किस तरह से भारत को ताकतवर देश के तौर पर देखा जाए। उसके बाद तमाम बातें हुई, युद्ध भी होते रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, हिंदुस्तान ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, हमेशा ताकतवर तरीके से जवाब दिया है। भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है वो थोड़ा सा हिचकोले खाते रहा। उसकी वजह यही रही कि सरकार में जो नेतृत्व था वो लगातार थोड़ा सा अपने आप को नैतिकता के तौर पर देखता था कि हमें परमाणु शक्ति नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी भी एक जमाने में परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत सहज नहीं थे, लेकिन फिर जनसंघ जो उनकी पार्टी थी उसका दबाव हमेशा से रहा था कि हमें परमाणु संपन्न होना चाहिए, परमाणु शक्ति संपन्न होना चाहिए। मैंने एक किताब लिखी अटल बिहारी वाजपेयी पर हार नहीं मानूंगा। इसमें भारत के परमाणु कार्यक्रम पर और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो 1998 में 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया, उसको लेकर एक डिटेल में चर्चा है। किस तरह से वो कार्यक्रम हुआ और उससे पहले नरसिम्हा राव क्यों नहीं कर पाए, गुजराल क्यों नहीं कर पाए, जो प्रधानमंत्री रहे हमारे वो क्यों नहीं कर पाए, और क्यों नरसिम्हा राव के वक्त किस वजह से अमेरिका को पता चल गया था कि भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है। और फिर ऐसा क्या हुआ कि जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में परमाणु परीक्षण हुआ, अमेरिका को पता नहीं चला, अमेरिका परेशान हो गया। कुंभकर्ण जाग गया, ये कोड किसके लिए था? और हमारे जो वैज्ञानिक थे एपीजे कलाम साहब और लोग, उनके नाम क्या रखे गए थे, कौन उसमें ब्रिगेडियर था, कौन लेफ्टिनेंट जनरल था, क्या क्या नाम रखे गए, रात को क्या हुआ, 11 मई की तारीख कैसे तय हुई, उस समय के राष्ट्रपति कहाँ थे, वो राष्ट्रपति कब लौटे, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने 7 सफदरजंग रोड से प्रधानमंत्री आवास पर क्यों उस दिन पहुंचे, प्रधानमंत्री बनने के भी काफ़ी दिन बाद। और फिर उस शाम 5 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या घोषणा की, इस सब पर चर्चा करेंगे अगले रविवार को। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है कि 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया और भारत परमाणु संपन्न देश बन गया, और उससे भारत को लेकर दुनिया भर में नज़रिया बदला। तमाम तरीके की परेशानियां उस वक्त भी झेलनी पड़ी, हालांकि उसके बाद इंदिरा गांधी जिस तरह से तानाशाह के तौर पर बदली, उसकी चर्चा भी किसी दिन होगी। भारत के लिए मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। 18 मई 1974, 11 और 13 मई 1998 और 1999 की वो मई जब कारगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तान की कबायली और जो आतंकवादी के नाम पर सेना के लोग चढ़ाई करने लगे थे, घुसने लगे थे, और भारत ने उसका कैसा जवाब दिया था, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है जनरल वीपी मलिक की, कारगिल पर। कारगिल के वक्त में वीपी मलिक साहब सेनाध्यक्ष थे, तो उस दौरान क्या हुआ, क्या हमारी गड़बड़ियां हुई थी, क्या भूल हुई थी, और किस तरह से हमने वो युद्ध को जीता था। और उन्होंने इस किताब में उस बात का भी जवाब लिखा है जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक किताब लिखी कारगिल को लेकर, उसके झूठ को भी सफाया किया। इस सब पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर से दिनकर साहब मुझे याद आते हैं, लेकिन उससे पहले सुंदरकांड की वो चौपाई मुझे याद आती, दोहा याद आता है, जिसका जिक्र भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। विनय ने मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो या न प्रीत। तो चाहे वो रामायण काल हो या आज़ाद हिंदुस्तान का काल, बिना भय के प्रीत नहीं होती।
और चलते चलते दिनकर साहब की उसी कविता की 2 लाइनें और आपको सुना देता हूँ। सहनशीलता क्षमा दया को, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो इस बात को याद रखिए और भारत को ताकतवर बनाए रखिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ मुस्कुराइए। शुक्रिया।